श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नैनी विदुमुख नरक, विवशो हरिजान नार, विष्णु माया प्रगट सीताराम। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नैनी युक्ति स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश ऋषि के अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ न पक्षपात को छुराखूं, वेद पुराण संत मत भासं सीताराम। मोय नार नार के रूपा, पन्नगार है रीते अनूपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांति कहता हूँ। हे गरुड़ जी, है अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगत सुनऊ तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। पुनि रघुवीर भगति प्यारी, माया खलु नृत्य की बिचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बिचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। भक्ति सानुकूल रघुराया, तात ते डरपत अति माया। राम भगत निरुपम निरुपाधि, बसें जासे और सदा वादी। श्री रघुनाथ जी की भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है। देव लोक माया सकुचाई, कर न सके कछु निज प्रभुताई। हस विचार जे मुनि विज्ञानी, जांचें भगत सकल सुख कानी। उसे देखकर माया सक्षात जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहेस रघुनाथ करो, बेग न जानई को। जो जानई रघुपति कृपा, सपने मोहि न मोहि। श्री रघुनाथ जी का है रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान लेता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भगत कर भेद सुनऊं सुप्रवीण, जो सुन हो ये राम पद प्रीत सदा अविचीन। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री रामचंद्र जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। सुनऊ तात है अकत कहानी, समझत बनई न जाए बकानी। ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, है अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी है, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो मायावश भयउ गुसाई, बंदो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कट नहीं। हे गुसाई, वह माया के बसी व्यूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बन गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्याई है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। जब तय जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथ न होय सुकारी। श्रुति पुराण बहु कहु पाई,
झूठ न देखे अधिक अरु जाई। तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया। अब ना तो गांठ छूटती है और ना वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, ब्रह्म अधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोय विशेषी, ग्रंथ छूट किमि परई न देखी। अस संजोग ईस जब करई, तब कदाचित सो निरुवरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देखी नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग जैसा आगे कहा जाता है उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धैन सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति के शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी की श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाएं, असंख्यों जब तब व्रत नियम आदि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, तेई त्रन हरित चर जब गाई। भाव बच शिशु पाई पहनाई, नोइन व्रत पात्र विश्वासा। निर्मल मन हई रे निज दासा। उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छूटे बछड़ों को पाकर वह पहनाई, निवृत्ति सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना। नोई गौ के धोते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूध दोहने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन को स्वयं अपना दास है, अपने बस में दोहने वाला अहीर है। परम धर्म में पै दुई भाई, अवटे अनल काम बनाई। तोष मारुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति समझावन दे जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी की श्रद्धा रूपी गऊ से भाव निवृत्ति और बस में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध धोकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति ओटाएं, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमाएं। मुतिता मथ विचार मतानी, दमयदार रजु सत्य शुभानी। तब मत काल ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मतानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथें और मतकर तब उनमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकालना। जोग अगन कर प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाय। बुद्धि सरावे ज्ञान घृत ममता मल जरि जाई। सीताराम। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें। सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें। जब वैराग रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चात्मिका बुद्धि से ठंडा करें। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विसत घृत पाए। चित्त दिया भर धर दृढ़ समता दियट बनाए। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखें। तीन अवस्था तीन गुण ते कपास ते काल। तूल तुरिय समार पुनि पाती करे सुगाड़। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर
उसकी सुंदर कड़ी बाती बनाए। यही विधि ले से दीप तेज राशि विज्ञान में जाते जाशु समीप जरई मदादिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलाए, जिसके समीप आते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। स्वयमस्मीति प्रति अखंडा दीप का सोई परम प्रचंडा। तम अनुभव सुख सुप्रकाशा तब वब मूल वेद भ्रमनासा। सोहमअस्मि, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। यह जो अखंड तेल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्म अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा मोये आदि तम मिटे अपारा। तब सोई बुद्धि पाए उजियारा और ग्रह बैठे ग्रंथ निर्वारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपनी बुद्धि आत्मअनुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। चोरन ग्रंथ पाव जो सोई तब जीव कृतारत होई। छोरत ग्रंथ जान खगराया वेगने अनेक करें तब माया। यदि वे विज्ञान रूपनी बुद्धि उस गांठ को खोलने पाए, तब वह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न डालती है। रिद्धि सिद्ध प्रेरई बहु भाई बुद्धि लोभ दिखावई आई। कल बल छल कर जाए समीपा अंचल बात बुझावई दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां कल कला बल और छल करके समीप जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। होय बुद्धि जो परम शयानी तिन तन चितव नानित जानी। जो जे तेई विघ्न बुद्धि नहीं बाधी तो बहुर सुर करहीं उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सियानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हानिकारक समझकर उनकी ओर ताकती तक नहीं है। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि प्राप्त करते हैं। इंद्री द्वार झरो का नाना जैते सुर बैठे कर थाना। आवत दे कई विषय बयारी ते अट दय कपाट उगारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोके हैं। वहां प्रत्येक झरोके पर देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हट पूर्वक द्वार खोल देते हैं। जब जो प्रभंजन उर ग्रह जाई तवहीं दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथ न छूट मिटा सो प्रकाशा बुद्धि विकल वही विषय बतासा। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मअनुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्री सुरन न ज्ञान सुहाई विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी ते विधि दीप कुमार भोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वभाव ही नहीं सुझाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे।
तब फिर जीव विविध विधि पावई संस्कृत क्रेश हरि माया अति दुस्तर तर न जाए वेगे सीताराम। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। तो हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहजी में तरी नहीं जा सकती। कहते कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक, कोई गुनाक्षर न्याय जो पुण्य प्रति हुए अनेक सीताराम। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधनों में भी कठिन है। यदि गुणाक्षरण न्याय से संयोग बस कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंत कृपान के धारा परत कगेश हो नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंत निर्भय सो केवल परम पद लयई। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। ये पक्षीराज, इस मार्ग से गिरती देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभाए ले जाता है वही मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ केवल परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुट गुसाई, अनेक चित आवई बर आई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि केवल रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही मुक्ति श्री रामचंद्र जी को भजने से बिना इच्छा किए बिन जबरदस्ती आ जाती है। जेमे तल बिन जल रहे न सगाई, कोट वात को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सके हरि भगत व्याई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार से उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगत लुभाने। भगत करत बिन जतन प्रयासा, संस्कृत मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ विद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन कर तृप्त हित लागी, जिमि सुवसन पचवे जट रागी। हसी हरि भगत सुगम सुखदाई, को अस मूड न जाए सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठर अग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहाए, ऐसा मूल कौन होगा। सेवक सेव भाव बिनो भवन तरगार, बजो राम पद पंकज सिद्धांत विचार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे शिव स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को भजन कीजिए। जो चेतन के जड़ करहीं, जड़ करें चेतन। अस समर्थ रघुनायक भजई जीविते धन। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कयो ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनऊ भगत मन के प्रभुताई। राम भगत चिंता मन सुंदर, बसै गरुड़ जाके और अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्त रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री रामचंद्र जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राती। नहीं कछु चयहि दिया ग्रतवाती। मोय दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताए बुझावा।
वह दिन रात परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक, घी और बाती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है, और तीसरे लोभ रूपी उस मणि में दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाशमान है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारई सकल सलभ समुदाई, खल काम आदि निकट नहीं जाई, बसई भगत जाके उर्माई। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मतादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है, जिसके हृदय में भक्ति बसती है। काम, क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुधा समय अरित होई, ते मन बिन सुख पाव न कोई, व्यापई मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीवे दुखारी। उसके लिए विषय अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भगत मन उर्वस जाके, दुख लवलेश सपने ताके, चतुर सिरो मन ते जग माही, जे मन लाग सुजतन कराई। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बस जाती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में बेही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि है, जो उस भक्त रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मन जल पे प्रकट जग आई, राम कृपा बिन नहीं कोई लयही, सुगम उपाय पाई वे केरे, नरयत भाग दे बट वेरे। यद्यपि वे मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री रामचंद्र जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुकामी है, पर अभागे मनुष्य उसे ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना, मरनी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नैन और गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री रामचंद्र जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रस को जानने वाले मर्मी है, और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजय जो प्राणी, भाव भगत मन सब सुख खानी, मोरे मन प्रभु वश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ पूछता है, वह सब सुखों की खान इस भक्त रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री रामचंद्र जी के दास श्री रामचंद्र जी से भी बढ़कर होते हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हर संत समीरा, सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिनु संत न काऊ पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं, श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचार जोई कर सतसंगा, राम भगत ते सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री रामचंद्र जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुराय, कथा सुधा मत काढ़ी, भगत मधुरता जाए। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है, और संत देवता है, जो समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्त रूपी मधुरता बसी रहती है।